नमस्कार, शाम के 7 बजे है। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। अयोध्या में सीएम योगी ने अफसरों संग प्राण प्रतिष्ठा की समीक्षा की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को सजाया जाए, साथ ही आतिशबाजी की भी व्यवस्था रहे। अयोध्या में स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान यहां पर किया गया है। स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू होगा। सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा। आतिशबाजी के भी प्रबंध किए जाएं। तो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय उत्सव के रूप में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश में इस दिन शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। व्यवस्था की गई है। 22 तारीख की घोषणा भी हमने कर दी है। 22 को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अयोध्या में शराब की, पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हर जनपद के हर मंदिर में 16 से लेकर के 22 तक अखंड रामायण और राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। सायकाल हर घर में दीप जलेंगे। हर देव मंदिर में भी दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में भी हम दीपोत्सव का एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें बनेंगी और ये हमेशा का एक फंक्शन बनेगा, जैसे दीपोत्सव का बना है। अयोध्या भी देखते रहिए। वहीं समीक्षा बैठक से पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए। पूजा के बाद मुख्यमंत्री अमानीगंज जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, नगर निगम द्वारा निर्माण कराए जा रहे टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया। तो सीएम ने यहां पर तैयारियों का जायजा लिया है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। यह हम आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का सीएम के द्वारा जायजा लिया गया। तो सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। ये 2 तस्वीरें, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला का पूजन किया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी के दर्शन की और दूसरा रामलला का पूजन। अयोध्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार हुआ स्वर्ण जड़ित। मुख्य द्वार की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर सामने आई है। आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर यह तस्वीर। खूबसूरत नक्काशी दरवाजा बनकर तैयार हुआ है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला के गर्भगृह में सोना लगा। गर्भगृह के मुख्य द्वार में लगा सोना। यह खूबसूरत नक्काशी का दरवाजा बनकर तैयार हुआ है। रामलला के गर्भगृह में सोना लगा। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर खूबसूरत नक्काशी किया हुआ यह दरवाजा वहां पर लगा है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर अमरोहा से है। दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में सो रहे 7 लोगों में से 5 लोगों की मौत हुई है। घर में अलाव जलाकर सोया था परिवार। बदलने का प्रस्ताव नगर निगम की बैठक में पास हो गया है। अब गाजियाबाद के नए नाम हरनंदी नगर, गजप्रस्त, दुधेश्वर नगर नाम पर विचार होगा। गाजियाबाद का नाम नवाब गजुद्दीन के नाम पर पड़ा। मुगल आक्रांताओं का परिचायक बताते हुए लंबे वक्त से गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में पहली बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी पार्षद संजय सिंह ने मीटिंग में इस प्रस्ताव को पेश किया। इससे पहले दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी भी सीएम योगी आदित्यनाथ से गाजियाबाद का नाम बदलने को लेकर चर्चा कर चुके हैं।
हम लोगों ने सदन में ये रखा था कि गाजियाबाद का नाम बदल के कुछ भी रखा जाए, जो भी शासन उसको माने, जो भी सही समझे। तो ये रिपोर्ट शासन को जाएगी। आज यहाँ से ही प्रस्ताव पास हो गया है। हमारे महापौर द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया कि भाई ये जो प्रस्ताव आया है इसको महापौर रखेगी, और सर्वसम्मति से सब लोगों ने ध्वनि मतों से। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि गाजी को एक आक्रांता के रूप में देखा गया, और हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमारे साथ जितने मुस्लिम भाई भी पार्षद हैं उन लोगों ने भी इसमें खुल के समर्थन दिया कि इसका नाम परिवर्तन किया जाए। कई सारे नाम है, हरनंदी है, गजधाम है, दुधेश्वर नगर है, क्योंकि हमारा ये धाम है। क्या रखा जाए वो सोचेंगे। नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? फीलिंग होगी मुझे, मेरे पास जो बातें आई हैं, फीलिंग हो सकती है किस वजह से गाजियाबाद रखा गया था, किस वजह से रखा गया था, क्या वजह मेरी उतनी जानकारी में नहीं है। मैंने इस तरफ सोचा भी नहीं, कामों में उलझी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, वहीं 3 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान अरेस्ट किया। वाहन चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 4 गाड़ी, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और वाहन चोरी की घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। एसएसपी ने पुलिस टीम को 15,000 का इनाम दिया है। पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो फायरिंग हुई उसमें गोली लगी थी। इसके अलावा जो एक तीसरा अभियुक्त था उसने पूछताछ में बताया कि जो जनपद मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी उसमें भी इन्हीं का गैंग इन्वॉल्व था। प्लस इसके अलावा इन्होंने पिछले 1 महीने के अंतराल में अलग अलग राज्यों में लगभग 8 से 10 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें से पुलिस ने इनकी निशानदेही से मेरठ में एक जगह पर जहां पे ये लोगों ने अपना अड्डा बना रखा था, वहां से 3 गाड़ियां बरामद की है। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में भूमाफिया दुर्गा यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्गा यादव की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। दुर्गा यादव ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। दुर्गा यादव पर धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। कुर्की वाली कार्रवाई चंदवक थाना इलाके में की गई है। सुनो, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 259/2023 प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। अवैध प्लॉटिंग पर कब्जा बुलडोजर, 10 बीघे जमीन से कब्जा हटाया गया। खाली कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। नगर कोतवाली के चिलबिला इलाके का यह पूरा मामला है। 10 बीघे जमीन से कब्जा हटाया गया है। जमीन की कीमत करोड़ों बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग पर कब्जा है बुलडोजर, चिलबिला इलाके का यह पूरा मामला है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कब्जा है। मेरठ के एक ब्यूटी पार्लर में डिलीवरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मामला थाना रोहता क्षेत्र का है, जहां एएनएम ने अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर की आड़ में बने क्लिनिक में गर्भवती की डिलीवरी कराई। पैदा होते ही नवजात की मौत हो गई और जच्चा की हालत बिगड़ गई। दमगढ़ी गांव की रहने वाली नईमा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी। भारतीय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीएमओ ने सरूरपुर ब्लॉक में तैनात एएनएम को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। इस केस के अंदर संज्ञान में आया है कि उन्होंने डिलीवरी अपने आवास के अंदर कराई, जो जहां पे कॉम्प्लिकेशन हो गया। कॉम्प्लिकेशन के पश्चात उस पेशेंट को सुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल प्रभाव से उस एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट पे हाथरस में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चला रहा शख्स घायल हो गया। हादसा कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के सूखना गांव में हुआ है। सूखना का रहने वाला अनवर अपने चाचा के साथ ट्रैक्टर पर बजली लादने का काम करता था। घर लौटते वक्त ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे शव को निकलवाया।
समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, जिसमें सभी विधायकों को प्रभु श्री राम के दर्शन करवाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में सभी विधायकों को दर्शन कराए जाएं। तो पत्र लिखकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चले, उचित स्थान पे बैठा कर भगवान राम की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो सकें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करवाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि हम सब लोग उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था करें। उधर राजधानी लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग में लिखा है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने होर्डिंग लगवाई है। अमरोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भगवान राम का पोस्टर लगाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि जिनके समय में गोलियां चली, जिनके समय में राम भक्तों का मजाक उड़ाया गया, जिन्होंने अपने शासन में काम नहीं किया, वो भी राम राज्य में शामिल होकर आज अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ अमरोहा को, और मैं बधाई देना चाहती हूँ शमी जी को और शमी जी के चाहने वालों को कि आपके क्षेत्र की पहचान एक तरफ ढोलक ने की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने की, और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी जी ने भी की, और बताया कि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो किस प्रकार से हम एक होकर आगे बढ़ सकते हैं और एक देश की एकजुटता के लिए काम कर सकते हैं। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को कुछ ही दिन बचे हैं। श्री राम का भव्य मंदिर बनने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर कोई अपने अपने तरीके से श्री राम मंदिर बनने की खुशी मना रहा है। इसी कड़ी में ऐसा ही ट्रेंड टैटू बनाने वालों ने अपना लिया है। दरअसल वाराणसी में बड़ी संख्या में टैटू प्रेमी अपने शरीर पर भगवान राम का टैटू बनवा रहे हैं। भगवान राम के प्रति टैटू प्रेमियों में क्रेज देखने को मिल रहा है। भगवान राम के टैटू बनवाने के लिए युवाओं की भीड़ टैटू पार्लर में लग रही है। अहमदाबाद से अयोध्या मंदिर के लिए पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालु का फतेहपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले भव्य पटेल 2 दिसंबर को अहमदाबाद से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। 40वें दिन वो फतेहपुर जिले के मोटे महादेवन मंदिर पहुंचे। भव्य पटेल के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन के दिन या फिर उसके पहले 51 दिन की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य है। मैं 2 दिसंबर 2023 को निकला था हमारे अहमदाबाद से, और मेरे को आज चलते चलते 39वां दिन हो गया है, और मैं अभी फतेहपुर में 39वां दिन की सुबह की यात्रा जो मेरी शुरू की है वो आगे डलमऊ जाके मेरी यात्रा वहाँ पर रात्रि विश्राम डलमऊ में रहेगा। और हमारे साहब जी इधर मेरा स्वागत वगैरह करने के लिए आए, तो साहब जी का मैं खूब धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम के उत्सव में बस्ती के किन्नर भी योगदान करेंगे। अयोध्या में तैयार हो रहे श्री रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ अक्षत लेकर घर घर मंगल गान गाकर किन्नर समाज को न्योता देंगे। अखिल भारतीय किन्नर समाज की मंडलेश्वर काजल किन्नर ने बताया कि हम लोग प्रदेश के किन्नरों को जोड़ने के साथ जनमानस को बधाई गीत गाकर भगवान 22 जनवरी का निमंत्रण देंगे और उत्सव मनाने का अनुरोध करेंगे। हम यही चाहते हैं कि सारी जनता राम का काम में सब जुटे और सब करें। वहाँ जो नहीं जा रहा अपने घर पे करें, अपने घर पे मनाएं, अच्छा करें। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम मंदिर के लिए लाखों लाख मुसलमान ने योगदान किया है। जो लोग कट्टरपंथी फैला रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, वो दुर्भाग्य है और ऐसा नहीं करना चाहिए। करके हजारों नहीं लाखों लाख मुसलमानों के बीच में इस बात को रखा था कि
यह जो स्थान है यह हिंदुओं का पवित्र मंदिर है और उस राम का मंदिर है जिसको सारी दुनिया के लोग खुदा समान मानते हैं, ईश्वर समान मानते हैं। ईश्वर का ही दूसरा नाम राम है, राम का ही दूसरा नाम ईश्वर है और इसलिए सबने मिलकर इस प्रकार का एक वातावरण बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा मानेंगे। पश्चिम बंगाल से अयोध्या साइकिल से जा रहे 3 राम भक्तों को लोगों ने अंबेडकर नगर पहुंचने पर स्वागत किया। ये तीनों पश्चिम बंगाल से अयोध्या के लिए करीब 2 हफ्ते पहले निकले थे। ये तीनों अयोध्या में दीप जलाने के लिए अपने घर से निकले हैं। लगभग 700 किलोमीटर का लंबा सफर साइकिल से तय कर चुके हैं। इन लोगों को अभी भी करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसके बाद ये तीनों अयोध्या पहुंचेंगे और बन रहे राम मंदिर में दीप जलाकर अपने घर वापस चले जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मिर्जापुर के संतों को भी राम मंदिर ट्रस्ट का न्योता मिला है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, जिसमें स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, हंस देवराहा बाबा समेत 11 संत शामिल हैं। सभी संत रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इन लोगों के लिए एक संत निवास वहां बनवाया गया है और टेंट सिटी बनाई गई है, उसमें संत लोग निवास करेंगे और इनके जो सहयोगी रहेंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था है। और वहीं से जो जहां पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का होना है मंदिर में, वहां इन लोगों के लिए कुर्सियां लगी हैं, उन्हीं कुर्सियों पर जाकर बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है। तेल कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर एसजीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। जीएसटी चोरी का शक है। सदर बाजार क्षेत्र में जीएसटी की टीम की अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। कन्हैयालाल कस्तूरी लाल के नाम से राहुल सदाना की एक फॉर्म है। इस फैक्ट्री में सरसों और रिफाइंड तेल की मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की जाती है। आरोप है कि इस फर्म ने जीएसटी की चोरी कर रही है। जीएसटी की टीम रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं छापेमारी की कार्रवाई को लेकर इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। कई व्यापारी नेताओं ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। बाइक सवार युवकों से 6 लाख की लूट हुई है। 3 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें जुटी हुई हैं। मुसाफिर खाना कोतवाली के धरौली का यह पूरा मामला है। लुटेरों की गिरफ्तारी में कई टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। बाइक सवार युवकों से 6 लाख रुपए की लूट हुई है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए मरीज के परिजनों और इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में मरीज के परिजनों और मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों को चोटें आई हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। दोनों तरफ से हुई हाथापाई में इमरजेंसी वार्ड को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि रात में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच में मारपीट की सूचना मिली, जिसको संज्ञान में लेकर तत्काल मौके पर पुलिस गई और मामले को शांत कराया गया। उन्होंने कहा कि अभी भारी मात्रा में मेडिकल कॉलेज परिसर और अस्पताल में पुलिस बल तैनात है। जिला अस्पताल में रात्रि में करीब 11 बजे श्री राजन पांडे, जो बसडेलिया के निवासी हैं, अपनी माताजी का इलाज कराने गए थे। जहां इलाज की बात को लेकर डॉक्टर तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों से कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद उनका तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि बाहर से कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा आकर कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। समुचित पुलिस प्रबंध जिला अस्पताल में किया गया है। समस्त बिंदुओं पर जांच प्रचलित है। प्रकरण में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर कुछ छात्र और पहुंच गए सूचना देने पर और आपस में मारपीट हो गई, तो मैंने सीओ साहब को इन्फॉर्म किया और काफ़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर मामले को शांत कराया और अभी पुलिस भारी संख्या में वहां मौजूद है और स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन सबको समझा बुझा दिया गया है। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी
अगर डॉक्टर अपराध दोषी होगा तो उसको निकालने की प्रक्रिया भी की जा सकती है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।